आज हम इस वीडियो के अंदर 10वीं क्लास की प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें सर्वसमीकरण सिद्ध करनी पड़ती है। अब सर्वसमीकरण सिद्ध करते समय क्या है कि कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला काम होता है कि जो भी अनुपात है साइन और कॉस को छोड़ करके बाकी कोई भी लिखा है, जैसे tan थीटा है, उसके अलावा cot थीटा लिखा हुआ है, तो उन अनुपातों को क्या करोगे, साइन थीटा और cos थीटा में बदलोगे। जैसे सबसे पहले अगर कहीं tan थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह फॉर्मूला काम में लोगे। tan थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा लिखा हुआ है तो उसका मान होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। ये है सूत्र जिसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। sec थीटा की जगह क्या लिखते हैं, 1 बटे cos थीटा। sec और cos व्युत्क्रम होता है, cosec होता है 1 बटे साइन थीटा। अब कोई सोचता है कि सर ये भी याद नहीं रहते हैं, तो उसके लिए क्या है, एक कॉलम होता है लाल बटा का सारणी, मतलब एक तरीका है जिसको याद रखने के लिए काम में लेते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे ऊपर होता है साइन थीटा, फिर होता है cos थीटा, फिर होता है tan थीटा, और उसके बाद इधर से ही cot, sec और cosec। तो यहाँ जो आमने सामने मान है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये क्रम याद रख लो। जैसे कोसेक थीटा का सूत्र है तो 1 बटे साइन हो जाता है, सेक थीटा का सूत्र 1 बटे कोस हो जाता है, और टेन और कोट जब आप त्रिकोणमिति की टेबल भरते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाली, उसके अंदर जब साइन और कोस का मान भरने के बाद टेन का मान भरने के लिए साइन और कोस बटे में देते हैं, तो इसीलिए टेन का सूत्र अलग से याद रखना, साइन बटे कोस, और फिर कोट है वो टेन का व्युत्क्रम हो जाता है, तो कोस बटे साइन हो जाता है। इतना सा काम ये आपको करना है। इसके बाद आप किसी भी सरल समीकरण को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, एक तो अब इन सूत्रों के अलावा क्या करना है, सबसे पहले दिए गए मान को साइन थीटा और कोस थीटा में परिवर्तित करोगे। इसमें बदलने पर लेफ्ट हैंड साइड की शुरुआत करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे। तो जहां tan थीटा लिखा उसकी जगह tan थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन बटे कोस, तो इसकी जगह आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और बटे में एक माइनस कोट लिखा उसकी जगह क्या लिख लोगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, कोट और साइन, तो इन सूत्रों को लिखने के बाद प्लस कोट थीटा की जगह कोट का सूत्र हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और एक माइनस tan की जगह आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो सबसे पहला काम करना ये, और इतना कर दिया तो उसके बाद नॉर्मली आप गणित की संक्रियाओं का प्रयोग करोगे तो हल हो जाएगा। अब क्या करना है, जैसे देखो अंश में तो एक ही बटा है, लेकिन हर के अंदर दो भिन्न दो अनुपात है, तो ऐसी स्थिति में अंश में तो कोई बदलाव नहीं करना है, अंश के तो सेम टू सेम लिखना है एक बार, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, लेकिन हर के अंदर हरों का लसअप लेंगे, तो हरों का लसअप लोगे तो एक और साइन का लसअप आ जाएगा साइन थीटा। अब एक का भाग साइन थीटा बाहर जाएगा, उसका एक से गुणा करोगे तो साइन थीटा, माइनस साइन का भाग साइन में एक बार, उसका कोस से गुणा करोगे तो कोस थीटा, ये हो जाएगा पहले का, प्लस फिर दूसरे में अंश में एक ही भिन्न तो उसके अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे अभी तक, तो हर में भी एक भिन्न प्राप्त करेंगे, तो हर में लसअप लेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर लसअप क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब वही काम करोगे, एक का भाग दोगे कोस में, कोस बाहर जाएगा, कोस थीटा का एक से गुणा करोगे कोस थीटा, और इस तरफ आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि कोस का भाग कोस में एक बार, एक का साइन थीटा से गुणा साइन थीटा। अब उसके बाद क्या करना है, जो आपने अंश में एक भिन्न प्राप्त कर ली, हर में भी एक भिन्न प्राप्त कर ली, ऐसी स्थिति में बट्टे के नीचे बट्टा हो, जैसे ए बटे बी और सी बटे डी, तो तब क्या करते हैं, भिन्न का व्युत्क्रम करते हैं, ए बटे बी से गुणा करते हैं किसका, सी बटे डी का, नहीं डी बटे सी का, अंश हर बदल देते हैं, मतलब ये संख्या है वो गुणा में चली जाती, उल्टी लिखी जाती है। तो इस तरीके का उपयोग करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे साइन बटे कोस, तो सीधा लिख लोगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, फिर गुणा के अंदर किसको लिखोगे, साइन ऊपर चला जाएगा, और हर के अंदर किसको लिखोगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर चिन्ह है प्लस का, प्लस, और अगला कोस बटे साइन अंश है, उसका गुणा करेंगे हर के व्युत्क्रम से, तो हर हो जाएगा कोस थीटा बटे, ध्यान रखना कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जबकि वहां पर था साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब उसके बाद क्या करना है, जब भी गुणा होता है तो अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर साइन का साइन से गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का पदों से गुणा करना, दो पद हो जाते हैं, तो यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, हम केवल कोष्टक के रूप में लिख लेंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
बटे और प्लस यही कार्य अगले में करना है, कोस का कोस से गुणा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन का इसी तरीके से कोष्टक बना के लिख लोगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो जब एक भिन्न इस तरफ और एक भिन्न इस तरफ मिल जाती है, उनको जोड़ना है तो फिर से कार्य वही करते हैं, हरों का लसअप लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है बच्चे भूल जाते हैं, और वो है कि जैसे लसअप लोगे दिमाग में आएगा कि ऐसे चरों का तो लसअप साइन थीटा कोस थीटा और कोष्टक वाली संख्या लिखनी है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कोष्टक के अंदर साइन माइनस कोस है और यहाँ कोस माइनस साइन है। तो एक चीज और आपने 8वीं क्लास में 9th में पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के अंदर की, अगर प्लस में आगे पीछे पद करो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्रम विनिमयता नियम। लेकिन माइनस के अंदर एक जगह ए माइनस बी लिखा है, आप अपनी मर्जी से बी माइनस ए लिखोगे तो ये बराबर नहीं होता है। यानी क्रम विनिमयता जोड़ में और गुणा में लागू है, बाकी में और भाग में लागू नहीं है। तो फिर हम इनको कैसे लिखें, ए माइनस बी आगे लिखा और उसको भी ए माइनस बी लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे अपनी तरफ से, तो फिर माइनस कॉमन ले लो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो प्लस है उसकी जगह चिन्ह माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और इस प्रश्न के अंदर बस केवल यही है जो दिक्कत करता है, बार बार भूल हो जाता है। तो अब क्या करोगे, केवल एक बदलाव कर रहा हूँ, पूरी पंक्ति को ए टू जेड लिख रहा हूँ। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के ऐसे कह दूं कि इस पूरे भिन्न का चिन्ह बदलना है। तो कोस हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन भी माइनस का हो गया ये दोनों के, और कोस हो गया माइनस का, साइन हो गया प्लस का। तो प्लस वाली संख्या आगे लिख रहा हूँ, जैसे इस तरीके से आती है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ऐसे लिखने से बेहतर है कि धन संख्या आगे ले लो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और इतना करने के बाद अब अपना काम यहाँ से पूरा हो जाता है, हम आसानी से उनका लसअप ले सकते हैं। तो अब लसअप लेते समय किस बात का ध्यान में रखोगे, हरों का लसअप साइन थीटा, पूरे चरों को लेना है, किसी भी चर को रिपीट नहीं करना है। तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा ये वाला, और अब कोष्टक को एक बार लिखेंगे, सेम है संख्या दोनों कोष्टकों के अंदर, सेम पद है तो केवल एक बार लिखोगे। अब भाग दोगे तो ऐसे बीजी व्यंजकों के अंदर भाग देते समय किस बात का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर भाग दोगे मतलब जैसे एक भिन्न होती ना 1/3 प्लस 5/2, तो जब आप हरों का लसअप लेके सर 3 का भाग देते हैं तो भाग से हमें 2 बार रहता है। तो वही कार्य यहाँ पर करना है, पर यहाँ भाग का पता कैसे करें। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 100 को मैं लिख दूं 2 × 3, तो जब आप 3 का भाग देते हैं तो 3 से 3 कट जाता है, भाग 2 बार जाता है। या जब 2 का भाग देते हैं तो 2 से 2 कट जाता है, भाग 3 बार जाता है। तो वही काम यहाँ करना है, जो जो पद लिखा हुआ है उसको मतलब काट लो दिमाग में कि कॉस कट जाएगा साइन माइनस कॉस कट जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा साइन बार। तो साइन का साइन स्क्वायर से गुणा करना है, यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, और यही काम यहाँ करना है, साइन से साइन गया, साइन माइनस कॉस से ये गया कॉस बचा, तो कॉस का कॉस स्क्वायर से गुणा करोगे कॉस क्यूब थीटा। अब अंश के अंदर एक पद मिल गया पूरा, और वो पद क्या मिला है, एक सरल समीकरण की तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और अगर कहीं ऐसे पद मिलते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक बार बार तो चिन्ह वही लगाते हैं, माइनस है तो माइनस लगाते हैं, लेकिन कोष्टक के अंदर इसका विपरीत चिन्ह लगाते हैं। और ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ सर्व समीकरण के अंदर 2ab नहीं होगा मतलब प्लस का, यहाँ पर केवल ए स्क्वायर और ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। लेकिन अब यहाँ चिन्ह कौन सा रखना, अगर यहाँ पर माइनस है तो बाहर वाले कोष्टक माइनस अंदर वाले में प्लस। इससे आसानी से सर्व समीकरण को याद रख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और माइनस की जगह प्लस वाली सर्व समीकरण लगानी हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, बाहर सेम चिन्ह और अंदर विपरीत, मतलब माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो आसानी से आप इन सर्व समीकरणों को दिमाग में फीड कर सकते हैं। तो हम किस सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो एक बार ए माइनस बी लिखो, तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, साइन माइनस कोस थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर की जगह साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर
ए बी, तो ए और बी दोनों मतलब साइन और कोस दोनों प्लस का, यहाँ माइनस है अंदर प्लस, तो साइन थीटा कोस थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये पद मिल जाता है बट्टे भाग देना किसका, साइन थीटा डॉट कोस थीटा और आगे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब उसके बाद क्या करना है, जो भी कट रहा है तो उसको काट दो, कम हो जाता है, तो ये पूरा पद गया। अब बचा ऊपर साइन स्क्वायर प्लस साइन कोस प्लस कोस, तो यहाँ से क्रम व्यवस्थित करोगे तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों पास में लिखोगे जुड़ जाएगा। तो एक बार क्रम व्यवस्थित करना, यानी यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन थीटा कोस थीटा। अब उसके बाद बट्टे हर में रहा है साइन थीटा डॉट कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या आता है, एक, एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा। और अब जैसे कई जिनको बहुत कम ये पार्ट समझ में आया, वो सोचा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जगह मान एक क्यों रहेगा, तो यहाँ पर तीन सरल समीकरण आती है इसी पार्ट की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है और एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इन तीन सरल समीकरणों की सहायता ली जाती है हर एक सवाल के अंदर जो भी इससे संबंधित होती है उसी से। और बट्टे के अंदर आता है साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब क्या ये पद लिखा हुआ है लास्ट में, नहीं, ये कई बार हो सकता है यहाँ सामने पूरे तक नहीं लाना और यही लिख दे तो आपको यहीं तक जाना है, लेकिन अब ये नहीं लिखा हुआ तो फिर क्या करोगे, अब उस उत्तर के अनुसार इसके टुकड़े करो। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, बीच में प्लस है, जैसे ए प्लस बी बटे सी होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, एक तो लिखते हैं ए बटे सी प्लस बी बटे सी, ऐसे दो भागों में बांटना है, तो वैसे वैसे इसको बांटो। तो अंश में आ जाएगा एक बटे साइन थीटा कोस थीटा प्लस अगले के अंदर है साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान रखना हर दोनों में वही रहेगा, फिर लसक लेते हैं तो वापस सी हो जाता है। अब साइन थीटा कोस थीटा से ये पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पर मान मिला एक, एक प्लस एक बटे साइन थीटा कोस थीटा और इसकी जगह लाना है सेक और कोसेक, तो इसके भी टुकड़े कर दो, एक बटे साइन थीटा इंटू एक बटे कोस थीटा। तो गुणा के अंदर हम लिख सकते हैं अंश में एक का एक से गुणा एक ही आता है वापस, और साइन कोस का गुणा साइन कोस। तो अब इससे आप वहां तक उत्तर पहुंच सकते हैं, एक प्लस एक बटे साइन का मान क्या होता है जो हमने शुरुआत में उपयोग किया, मतलब साइन और कोस बदलते समय, एक बटे साइन का मान होता है सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। तो यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा और एक बटे कोस का मान होता है सेक थीटा। तो अब इसके जैसा नहीं लिखा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा क्रम बदला हुआ है, तो क्रम आप बदल सकते हैं, एक प्लस सेक आगे लिख लो और कोसेक पीछे लिख दो। गुणा के अंदर क्रम बदला जा सकता है, केवल बाकी के अंदर भाग में नहीं बदला जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो ये सबसे कठिन सवाल होता है, उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला जैसे देखिए, और जिनको थोड़ा मतलब दोबारा समझने की दिक्कत जरूरत है तो वो इस वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से पढ़ते जाइए, तो आसानी से समझ में आ जाता है। अब अगला सवाल क्या है, यही सर्व समीकरण सिद्ध करनी और सर्व समीकरण एक प्लस सेक ए बटे सेक ए। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे सीधा, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, एक प्लस सेक ए बटे सेक ए है और उससे लाना है साइन स्क्वायर ए बटे एक माइनस कोस ए। तो सबसे पहले क्या करना है, दिए गए मान को साइन और कोस में बदलने पर, तो अनुपातों को साइन थीटा और कोस थीटा में बदलने पर सबसे पहले तो ये संकेत लिख लोगे बदलने पर। अब एक प्लस सेक लिखा है सेक, अभी जैसे सूत्र बताया था पिछले सवाल के अंदर कि साइन कोस के बाद टेन का सूत्र क्या है, साइन बटे कोस, फिर कोट इसका व्युत्क्रम हो जाता है, जहां कोट आता है वहां पर क्या लेते हैं कोस बटे साइन, फिर आता है सेक थीटा, तो सेक होता है कोस का व्युत्क्रम एक बटे कोस, और फिर आता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की जगह लगाते हैं एक बटे साइन। ये चार फॉर्मूले केवल दिमाग में रखो, सर्व समीकरण आसानी से सोल्व हो जाएगी। तो सेक की जगह लिखेंगे एक बटे कोस थीटा बटे हर में सेक है तो हर में भी एक बटे कोस थीटा। तो अब सॉरी थीटा की जगह ए लिख देना है, साइन ए जैसा सवाल है वैसा, या तो ए आता है कभी बी आता है कभी
सी आता है, कभी थीटा आता है, तो ये न्यून कोण का नाम है। तो अब इसके बाद क्या करोगे, अंश के अंदर दो भिन्न है, तो अंश के अंदर हरों का लसक, तो हर का लसक आ गया कोस ए। अब एक का भाग कोस में कोस बार, उसका एक से गुणा करोगे कोस ए, प्लस कोस का भाग कोस में एक बार, एक का एक से गुणा एक, बटे हर में एक बटे कोस ए। अब उसके बाद जैसे देखिए अंश में तो एक भिन्न प्राप्त हो गई, हर में भी एक भिन्न प्राप्त हो गई, जब बट्टे के नीचे बट्टा आता है तो हर वाली भिन्न है वो गुणा के अंदर चली जाती है, व्युत्क्रम होकर के उल्टी लिखोगे अंश हर बदल करके, तो कोस ए प्लस एक बट्टे कोस ए इंटू कोस ए बटे एक, तो यहाँ से कोस ए कट जाएगा, बराबर रहेगा कोस ए प्लस एक। क्या ये उत्तर सामने लिखा हुआ है? नहीं, सामने उत्तर दूसरा है। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें वापस राइट हैंड साइड को भी लेना है, और एक बार राइट हैंड साइड से समझिए, उसके बाद में इसी पक्ष से राइट हैंड साइड तक पहुंचने का भी एक तरीका बताऊंगा। तो एक बार इतना करने के बाद इसको रोक दीजिए, अब राइट हैंड साइड लीजिए। राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए बटे एक माइनस कोस ए। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्वसमय का काम में आती है, सबसे पहले सर्वसमय का साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक। इसी सर्वसमीका से साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए का मान, तो उसके साथ और कौन है उसका पक्षांतर कर दो, तो एक माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एक माइनस कोस स्क्वायर ए लिखना साइन स्क्वायर ए की जगह, तो यहाँ से लिख दिया एक माइनस कोस स्क्वायर ए बटे एक माइनस कोस ए। अब क्या ये उत्तर और वो समान हुआ है? तो नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, यहाँ पर दूसरे का स्क्वायर है, पहले का भी स्क्वायर, एक का स्क्वायर हम कर सकते हैं, और एक का स्क्वायर एक ही आता है। तो इस तरीके से जब दिखता है तो यहाँ पर मतलब उसमें तो हमने सर्वसमीका लगाई साइन स्क्वायर ए बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीज गणित की सर्वसमीका, और इसका मान क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। ये तो आप 9th 8th में पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसमें तो ज्यादा कोई समझाने की दिक्कत नहीं है। एक बार प्लस में लिखोगे ए प्लस कोस ए, एक बार माइनस में लिखोगे एक माइनस कोस ए बटे एक माइनस कोस ए। अब एक माइनस कोस ए से एक माइनस कोस ए कट जाएगा, बचेगा क्या एक प्लस कोस ए। तो यहाँ से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, अतः एल एस एस बराबर आर एस एस। अब जैसे दिमाग में आता है कि सर ये दूसरे वाला तरीका मतलब दिमाग में नहीं आया कि हर बार एक ही पक्ष को सरल करते हुए दूसरे तक पहुंचते हैं, तो फिर क्या करें, तो एक बार तो इसको दिमाग में रख लो कि सेकंड पक्ष को ऐसे सोल्व करके लाते हैं। बस पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से मान रखो यहाँ पर, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरलसमीका लगाओ। अब यदि आप उसी पक्ष से उत्तर लाना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए इसी में। अब जब आपका उत्तर वहां आ चुका है कोस ए प्लस ए, और लाना है इस तरीके से साइन स्क्वायर ए बटे एक माइनस कोस ए, इसके बटे में तो कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये सोचना है कि हर में कुछ नहीं है, हर में लाना है एक माइनस कोस ए। अंश तो फिर भी लसअप वगैरह गुणा करने पर मिल जाता है, लेकिन हर फिक्स है कि आप जो से भी एक बार गुणा करोगे हर वही रहता है। तो हर एक माइनस कोस ए लाना है, ऐसी स्थिति में अंश और हर दोनों का, अंश हर दोनों का, आंसर का एक मतलब कोस ए माइनस एक से गुणा करने पर जो है, मतलब कोस ए माइनस एक ही लाना है, एक माइनस कोस ए लाना है, तो एक माइनस कोस ए से गुणा करने पर अंश और हर दोनों का एक माइनस कोस ए से गुणा करेंगे, एक माइनस कोस ए बटे एक माइनस कोस ए। तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख दो, जैसे कोस ए प्लस एक है, प्लस के अंदर फिर से क्रम आप बदल सकते हैं, तो इसके जैसा लिख रहा हूं ताकि हम सर्वसमीका लगा सके एक प्लस कोस ए। अब जैसे देखो अंश में गुणा करोगे तो एक प्लस कोस ए एक माइनस कोस ए। अभी जैसे सर्वसमीका बताई थी ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर एक और कोस ए का कोस स्क्वायर ए बट्टे हर में एक का गुणा एक माइनस कोस ए एक माइनस कोस ए। अब अंश में एक माइनस कोस स्क्वायर ए का मान फिर से वही सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक से आपको मान किसका लाना, एक माइनस कोस स्क्वायर ए का। तो एक तो यहाँ से है और कोस स्क्वायर ए का पक्षांतर करोगे तो माइनस में हो जाएगा, और उसका मान क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए। तो
इसकी जगह लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर ए बटे हर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस ए। तो यहाँ से इस तरीके से आप इस पक्ष तक पहुंच सकते हैं। ये वापस आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से बराबर आर एस एस। ये भी सिंपल है, लेकिन क्या है कि इतने तक आने के बाद आपको ये तरीका याद नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने वो भी तरीका समझाया कि आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके दोनों को बराबर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आने के बाद याद रखने का तरीका एक बार फिर दिखा दूं कि कोस ए प्लस 1 लिखा हुआ है, हर में लाना 1 माइनस कोस है, तो जो हर में है वही याद रख के अंश और हर से गुणा करना है 1 माइनस कोस ए का, फिर आप अवस्थित सॉल्व करना, तो यहाँ तक पहुंच जाओगे। इससे अगले सवालों को फिर एक अगले वीडियो के अंदर प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।